कोट अद्दू ईद कुर्बान आते ही शहरियों ने छुरियों और चाकू तेज़ करवाने के लिए लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई में छुरियों के नर्क सुनकर शहरी परेशान हो गए। कोट अद्दू में बकरा ईद की आमद के साथ छुरियों और टोकों की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद कुर्बान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की छुरियाँ और टोके तैयार किए जाते हैं, जिसमें स्टील की छुरी, स्टील के टोके, लोहे की छुरी, लोहे के टोके काबिल ज़िक्र हैं। महंगाई ने जहां कुर्बानी के जानवर के नर्ख आसमान पर पहुंचा दिए, वहां छुरियों, टोके व दीगर औजार आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। छुरी 400 से लेकर 600 रुपये जबकि टोका 1000 रुपये फ़रोख्त किया जाने लगा। छुरी चाकू बनाने वालों का कहना था कि आम दिनों की निस्बत बकरा ईद पर काम दुगना हो जाता है। बढ़ती महंगाई की वजह से पिछले साल की निस्बत कारोबार ठप होकर रह गया। पिछले साल इतवारी नव्या छुरियां इतने कहन सकते पुराने नाल गुजारा करने पे महंगाई इतनी थी गई है तो बाद छुरी की ठपाई भी महंगी थी गई है। हर शे महंगाई ई साल बढ़ गई है, बहु बढ़ गई है। महंगाई की वजह तो ना सारा सीजन बहु कम में पिया, बिजली भी महंगी है पई, क्योंकि जेरे लोग शोदे कुर्बानी कर सकते हैं वो करें पैन, तो जिन्हें को नहीं थी वो बहु मजबूर हैं पाए। ये महंगाई की वजह तो काफ़ी सारा सीज़न कम में पिया। ईद कुर्बान पर फरीज़ा की अदायगी तो हो जाएगी, लेकिन महंगाई के तेज़ वार के सामने शहरी कब तक कुर्बान होते रहेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। रिपोर्ट बाकुर हुसैन, कोट अद्दू। मरकज़ी प्रेस क्लब रायविंड के चेयरमैन महर लियाकत की 40वीं सालगिरह की तकरीब मरकज़ी प्रेस क्लब के ऑफिस में मुनक्कद की गई। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मरकज़ी प्रेस क्लब रायविंड महर लियाकत की सालगिरह की तकरीब मरकज़ी प्रेस क्लब रायविंड के ऑफिस में की गई। इस मौका पर मरकज़ी प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने मिलकर केक भी काटा। सालगिरह की तकरीब में सरपरस्ते आला मरकज़ी प्रेस क्लब रायविंड चौधरी सरवर गुजर, सदर महर आसिफ, अब्दुर्रहमान रामे, ताहर सईद, नज्म साकिब, सैयद अब्दुल रज़ाक और शेख अफजल समेत दीगर दोस्तों ने शिरकत की। महर लियाकत को फूलों के गुलदस्ते दिए गए, जिस पर चेयरमैन मरकज़ी प्रेस क्लब महर लियाकत ने तमाम दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। कमालिया से हमारे रिपोर्टर तारक महमूद राना की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी ज़रियाब साजिश कंबो की जानिब से अवामुन्नास आगाही के लिए शहर भर में बोर्ड और पैनाफ्लेक्सिस आवेज़ा कर दी गई, जिसमें शहरियों से अपील की गई कि ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें जगह जगह फेंकने की बजाय कलेक्शन पॉइंट्स पर फेंकें। शिकायत और कलेक्शन पॉइंट्स की तफसील भी दर्ज करने के साथ साथ फोकल पर्सन के नंबर भी नुमाया किए गए हैं। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना जुल्फ़कार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रेंज हुमा नसीबी की खुसूसी हदायत की रोशनी में डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मलक रफ़ीक खोखर की ज़ेर निगरानी चलाई जाने वाली मुहिम में जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी। माह में पेट्रोलिंग पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारियों को गिरफ़्तार किया। इस मौका पर पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और इंचार्ज का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी भी किस्म की कोई इस सिलसिले में माफ़ी नहीं दी जाएगी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। इलाहाबाद में 3 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी के वाहिद यूटिलिटी स्टोर पर 28 दिन से आटा नायाब, घी, चीनी, दालें भी गायब। अशिया खुरोनोश के हसूल के लिए मर्द व ख़वातीन सुबह से सख्त गर्मी और धूप में लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद शाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल से, जो इस वक्त स्टोर पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद में। इलाहाबाद की जो आबादी वो तकरीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इलाहाबाद में वाहिद यूटिलिटी स्टोर है जिसके जो रैक अलमारियां हैं वो हुकूमत का मुंह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ना तो दाल है, ना आटा है, ना चीनी है। और अगर बात की जाए सहूलियात की तो यहाँ पर छांव का इंतजाम भी नहीं है। खवातीन जो है वो धूप में खड़े होकर मायूस जो है वापस लौटने पर मजबूर हो चुकी हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो जी, कोई चीज नहीं ऐसी सानू मिल रही है, ना घी, ना आटा, ना दालें, ना और कोई चीज सानू मिल रही है। असं बहुत परेशान है, धुप्पे खड़े होके और बहुत परेशान होके घर चले जाइए। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, सानू सब सौदा मिलना चाहिए। थोड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। जिस तरह के आपने खातून की बात सुनी, खातून का कहना है कि यहाँ पर अगर सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। खवातीन जो है वो धूप में खड़ी होकर वापस मायूस जो लौटने पर मजबूर हो चुकी हैं। तो खातून ने मुतालबा किया कि इलाहाबाद यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चीनी और दालें वाफर मकदार में फराहम की जाएं। और साथ ही खातून ने मुतालबा किया कि इलाहाबाद की जो आबादी है वो तकरीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक जो स्टोर है
वो नाकाफी है। दीगर नए स्टोर इलाहाबाद में कायम किए जाए। जी।